कहते हैं कि कण-कण में शिव व्याप्त है और आज बाबा भोलेनाथ की बारात का दिन है। नमस्कार, मैं वैभव तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़क्रांति.com। मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर के शिवालय महाकाल बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, जिसको बोलते हैं आनंदेश्वर धाम। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु मौजूद हैं और ये लाइन यही नहीं आपको दिख रही है, आंखों से ओझल होती हुई भीड़ आपको यह बाबा आनंदेश्वर मंदिर के बाहर से भी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की लाइन लगी है। आज लगभग 50,000 से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, 50,000 लगभग 50,000 श्रद्धालु आनंदेश्वर में दर्शन करते हैं। आज तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसको लेकर आप देख सकते होंगे काफ़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने, बाबा के दर्शन करने। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये भी आपको आज विस्तार से बताऊंगा और बात करूंगा श्रद्धालुओं से भी कि क्यों महाशिवरात्रि का पावन जी। अंजलि सिंह। अंजलि जी, आप आज बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने आई हैं, तो क्या इच्छा लेकर आई हैं मन में? बस बाबा से यही है कि इच्छा लेकर आई हो कि सभी लोग की शुभकामनाएं पूरी करें, साथ में बाद में हमारे करें, सभी लोगों को खुश रखें। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस त्योहार में आई हूँ और मैं बहुत मैं कानपुर की ही है या कानपुर के बाहर की? नहीं, मैं कानपुर की ही हूँ, मैं कानपुर श्यामनगर की हूँ। अच्छा। हाँ जी। और आप देखा होगा बाहर काफ़ी भीड़ है, और आप फर्स्ट टाइम आई हैं बाबा आनंदेश्वर या पहले? नहीं, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन हमारी शादी को 6 साल हो गए, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अच्छा। हाँ। तो बाबा से आज क्या मनोकामना है? और वो हमारी मन की इच्छा है, जो भी बाबा जी पूरा करना चाहे वो करें। बस ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और मैं और भी लोगों से बात करूंगा और इसी बीच चलते हैं और आनंदेश्वर बाबा के महंत जी से भी मुलाकात करूंगा, मंदिर के अंदर भी दर्शन कराऊंगा। देखिए काफ़ी तादाद में भीड़ है और मंदिर की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक ठीक है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको सभी भक्तों को मंदिर प्रांगण के अंदर आते ही कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि दिखाएं। वहाँ पर एक LCD लगी हुई है जिस पर बाबा आनंदेश्वर का लाइव दर्शन हो रहा है, लाइव प्रसारण हो रहा है बाबा आनंदेश्वर का। और सभी भक्त अंदर तो दर्शन करें, लेकिन लाइन में जब मौजूद हैं तब भी बाबा भोलेनाथ के आप दर्शन कर सकते हैं, आनंदेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारों के साथ बाबा भोलेनाथ के जय जयकार उद्घोषों के साथ आज बाबा के दर्शन करने वक्त आए हैं। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, अंदर भी आपको दर्शन कराता हूँ और ये भी महंत जी से मुलाकात करूँगा और ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ आपके कानपुर का सबसे चर्चित और सबसे बड़े शिवालय पर, जिसको हम परमठ बोलते हैं। परमठ मंदिर पे वैसे अन्य दिनों भी काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कानपुर के आसपास का या कहें कि उत्तर प्रदेश का जाना माना एक स्थल है, पौराणिक स्थल है। काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी लेख हैं इस मंदिर के बारे में। और अभी मैं मौजूद हूँ आनंदेश्वर धाम के ऑफिस प्रांगण में। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के महंत और महंत के सहयोगी। तो मैं बात करता हूँ पहले तो आज की व्यवस्थाओं के बारे में कि कैसे आखिर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़, अभी कम से कम नहीं तो बाहर अभी 6 बज रहा है और बाहर कम से कम नहीं तो 5 से 6 किलोमीटर की भीड़ होगी और उसमें 2 लाइनें चल रही हैं, एक महिला एक पुरुष। इसकी सबकी व्यवस्थाएं, एक तो सबसे ज़्यादा मंदिर संस्थान को ये भी उचित करना कि इस भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कैसे सभी को उचित व्यवस्था मिले और सभी भक्त बाबा के सुनिश्चित दर्शन कर सकें, इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं महाराज जी। तो महाराज जी से पूछूंगा आखिर ये व्यवस्था में आखिर उनको कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, प्रशासन से क्या सपोर्ट मिलता है और कानपुर नगर निगम से क्या सपोर्ट मिलता है, और कैसे आखिर वो एक सब व्यवस्था को
सभी लोगों को व्यवस्थित करते हैं और ये सुनिश्चित रूप से चलाते हैं। तो आइए महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला महाकाल है। मैं अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आपने ये कहा कि हम लोग व्यवस्था कैसे करते हैं, तो व्यवस्था सब जो बाबा बैठे हैं आनंदेश्वर वही करते हैं, हम लोग तो माध्यम मात्र हैं। वो तो तीनों लोग की व्यवस्था नहीं, यहाँ की भी व्यवस्था वही करते हैं। रही प्रशासन की सहयोग की बात, जो बाहर बैरिकेटिंग वगैरह, जो मंदिर के बाहर की बैरिकेटिंग है, जो मंदिर के बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो तो नगर प्रशासन करता है, कभी कभी सही भी हो जाती हैं। और मंदिर के परिसर के अंदर की जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बैरिकेटिंग हो, लाइनों को लगवाना हो, उसमें पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता है। बाकी हमारे सेवादार जो कि बाबा के स्वयं सेवक हैं, अपनी इच्छा से जो है वो आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी नौकरियां लग गई हैं और कानपुर नगर से बाहर वो हैं, लेकिन फिर भी बाबा के भक्त छुट्टी ले लेके सिर्फ आज के दिन और सावन के सोमवारों में बाबा की सेवा के लिए व्यवस्था करने आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने, जो आपने कोविड कहा, यहाँ पर मास्क की भी व्यवस्था है, भक्तों को मास्क भी दिए गए हैं, मास्क का वितरण हुआ है। जो लोग नहीं लगा के आए, बच्चों के लिए, सबके लिए लाइन लगवाई जा रही है। दूरी के लिए हम लोग उनको मेंटेन करने को कहते हैं। अंदर की व्यवस्था भी सुगमता से सब लोग करते रहें, तो वो भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने स्वयं यहाँ आके देखा होगा कि महान जी स्वयं और हम सब लोग बाहर के साथ साथ अंदर तक इतने CCTV कैमरे लगाए गए हैं कि प्रशासन अपनी अलग वाचिंग कर रहा है। हम लोग यहाँ से जो कैमरे हैं उनसे देखकर वाचिंग कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर जो कमी समझ में आ रही है कि स्वयं सेवक अगर नहीं है वहाँ पर, या भीड़ का रेला कुछ बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको देख के भीड़ को रोक के आगे भेज रहे हैं, जिससे कोई अव्यवस्था ना हो, भगदड़ की स्थिति ना हो, और सारे लोग आराम से। चूँकि आज भोले भंडारी की बारात है, तो भोले भंडारी की बारात में बाराती तो वैसे भी मस्त होते हैं, और फिर बाबा की बारात तो बिरली बारात थी। सारे बाराती आएँ, अपने बाबा को दूल्हे रूप में दर्शन करें। इसीलिए 2 बजे आज जो मंगला आरती सवेरे होती है, वो 2 बजे करके लोगों के लिए जो है बाबा के दर्शन को जो है प्रारंभ भी करा दिया गया था। दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, और बाबा की कृपा से ही हम लोग माध्यम बन के सारी व्यवस्थाओं को सुलभ कर रहे हैं। और बाबा के लिए तो हमारे कहा ही जाता है, बाबा बैठे आनंदेश्वर में, आनंद रहे लुटाए। तो आनंदेश्वर तो नाम ही इसी का है, और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कानपुर नगर में जन्म लिए हैं। कानपुर नगर की तो आप सीमा में कहीं से प्रवेश करें, आप लखनऊ से आएंगे तो सिद्धनाथ बाबा मिलेंगे, कन्नौज से आएंगे तो खेरेश्वर बाबा मिलेंगे, मध्य में हमारे बाबा विराजमान हैं। तो कानपुर तो बाबा की ही शरण पे चल रहा है, और बाबा की शरण पे हम सब लोग हैं। आम दिनों के मुकाबले आज कितने श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, और कितने श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन दर्शन करते हैं? नहीं, आम दिनों में तो वैसे भी हम आपको एक चीज़ और बताएं कि आपने जैसे अभी कहा कि हमने कई लेख पढ़े बाबा के बारे में, तो आप ये भी पता करिएगा, हम तो बाबा के आशीर्वाद से सारे ज्योतिर्लिंगों में भी हो आए हैं, 2 हमारे रह गए हैं। वहाँ पर बाहर के दर्शनार्थियों की भीड़ होती है, लोकल का आदमी कम जाता है, लेकिन हमारे बाबा आनंदेश्वर में लोकल का कम से कम 50,000 से 1 लाख आदमी नित्य लोकल का यहाँ बाबा को दर्शन करता है। मतलब और मतलब प्रतिदिन क्योंकि जितना कचहरी आने वाला, DM ऑफिस के काम से आने वाला, शहर का कोई भी ऐसा भक्त जो बाबा भक्त है, वो डेली दर्शन करता है। और एक चीज़ हम आपको प्रमाण से कह सकते हैं, मतलब उसके लिए तो हम गारंटी ले सकते हैं कि जितना दूध, क्योंकि यहाँ पर स्वयं नंदी गाय ने अपने थन से दूध छोड़ा था, वहीं पर खुदाई पर बाबा का हमारा ये अलौकिक शिवलिंग निकला था, तो जितना दूध बाबा आनंदेश्वर में चढ़ता है, किसी शिवलिंग में इतना दूध नहीं चढ़ता होगा, ये बात हम बिल्कुल गारंटी से कह सकते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारे
12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहाँ पर भी इतना दूध नहीं चढ़ता है। पूजन होता है, लोगों की भीड़ होती है, आप ये पता कर सकते हैं। जितना दूध और जितना लोकल का आदमी, बाहर का तो वहाँ जाता है। हमारे यहाँ बाबा के भक्त में लोकल के रहने वाले ही हैं, क्योंकि मैं तो महाकाल भी जाता हूँ, वहाँ भी लोगों से पूछता हूँ। हमारे नाम के नीचे के पीछे तो महाकाल इसीलिए लगा है। ये महाकाल का तो पता नहीं कितनी बार हम हो आए होंगे, और बाबा की कृपा से कितने लोगों को हमने माध्यम के दर्शन भी कराए होंगे। वहाँ भी बाहर की भीड़ आती है, बाहर का पर्यटक आता है, लोकल का आदमी इतना नहीं जाता है जितना हमारे बाबा आनंदेश्वर का दर्शन करता है। और आज तो शायद ही कोई ऐसा शिव भक्त हो कानपुर नगर का जो अपने बाबा के दर्शन करने ना आए। हाँ, अभी देख रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर अभी सुबह ही भोर है, अभी 5 से 5:30 बजा होगा। और नहीं, यहाँ पर तो लाइन की स्थिति है कि आप सुबह देख रहे हैं, रात में 11 बजे से लोगों की लाइनें लग गई थी, और जब 2 बजे दर्शन चालू हुए हैं उस समय लाइन जो है वो डीएवी कॉलेज का जो छोर है, ग्रीन पार्क के आगे वाला हॉस्टल वाला, वहाँ तक लाइन थी जिस समय 2 बजे बाबा के दर्शन चालू हुए। और सब बाबा की कृपा से साकुशल निपट रहा है। महाराज जी के और सब भक्तों के कुशल निर्देशन में सबका सहयोग है। सब बाबा का दर्शन करने आए हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है। बाबा त्रिलोकीनाथ अपना व्यवस्था बनाए हुए हैं। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं हम लोग माध्यम मात्र हैं। हाँ, निमित्त हैं। हमारा प्रयास है कि जो बाबा के दिशा निर्देश में जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंदिर प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं में जो भी तय हो जाता है, व्यवस्थाएं वही रहती हैं, तोड़ी नहीं जाती हैं। बाबा का दरबार आम दरबार है। जो पुरानी बातें थीं कि कोई वीआईपी व्यवस्था, कोई व्यवस्था, अब कुछ नहीं, सब सामान्य है। आपने खुद देखा होगा, एक ही रास्ते से सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, और इसीलिए सारी व्यवस्था चल रही है। नहीं, अच्छा भी लगा है कि जैसे कभी कभी वीवीआईपी के चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते थे जिससे फिर आगे जाके परेशानी होती थी। आम लोग ये समझते थे कि भाई वीवीआईपी व्यवस्था है, ये इस कैटेगरी से आते हैं या इस माध्यम से आते हैं तो इनको जल्दी दर्शन मिल गए। लेकिन जब सभी लोग एक माध्यम से आएंगे तो बाबा के लिए कोई वीआईपी नहीं है। त्रिलोकीनाथ हैं, वो तीनों लोगों के एक पालनहार हैं, जैसे कहा जाता है। पुराणों में मान्यता है कि हमारे बाबा तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए कौन सा वीआईपी? यही तो ये बहुत अच्छा हुआ है जो देखने को मिला है कि नहीं, इस समय कोई वीआईपी नहीं है, आप जाइए। बाबा के दरबार में सब सामान्य, क्योंकि यहाँ पर बाबा के दरबार में हम अपना वैभव, अपना जिसको कहते हैं कि कनपुरिया भाषा में भोकाल, बाबा को भोकाल दिखाने नहीं आए हैं। हम बाबा से तो ये ताकत लेने आए हैं कि हमारा भोकाल बाहर बना रहे। तो जब हमें बाहर भोकाल बनाए रखना है, जिनके दम पर बनाए रखना है, तो यहाँ क्या दिखाएंगे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं सामान्य हैं। इसी के साथ हमारे साथ मंदिर के महंत भी मौजूद हैं और महंत जी से बातें करेंगे और आज के दिन की विशेष चर्चा भी महंत जी के साथ करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल कि मैं आज आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि का आखिर पावन पर्व क्या मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और इसको आखिर महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं। तीसरी चीज़, कितनी कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं पुराणों के अनुसार। तो महंत जी से जानेंगे उस चीज़ के बारे में कि आखिर क्या है महाशिवरात्रि और क्यों मनाते हैं। तो आइए चलते हैं, महंत जी से मुलाकात करते हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज क्रांति में और समय देने के लिए। तो हमारा ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व क्यों मनाते हैं? जय बाबा की। मैं महंत अरुण भारती, श्री बाबा आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर, श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा, परमठ कानपुर से। महाशिवरात्रि का जो पर्व है संसार में एक बहुत ही बड़ा अलौकिक पर्व है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। वैसे हर साल हर महीने में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि का होता है शब्द इसलिए महा दिया कि ये बहुत बड़ी होती है और ये सबसे बड़ी है, इसलिए एक महाशिवरात्रि इसका शब्द है। और यहाँ साक्षात उस समय शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार, सृष्टि के जगकर्ता, तभी से महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य मनाया गया। उसके बाद कई अनेक पुराणों में कथाएं आती है कि कई भक्तों को अपने मनवांछित फल मिलते हैं। बाबा का पूजन शिवरात्रि करने से लाख गुण्य फल भी मिलता है, और जो व्यक्ति एक दिन में जप करे उतना, 12 महीना करे उतना, शिवरात्रि के एक रात्रि जगने से भी इतना उसको फल मिलता है।
तो इसको शिवरात्रि, तो रात्रि का विशेष महत्व होता है और क्या क्या पूजा होती हैं और कितनी 3 से 4 कथाएं आती हैं सामने, तो वो कौन कौन सी कथाएं हैं कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में फ़र्क बहुत है। महाशिवरात्रि मतलब बहुत बड़ी विशाल, और रात्रि मतलब पूरी रात जागना, इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा गया। और वो शिव की रात होती है, जैसे देवियों की नवरात्र होती है, वैसे शिव भगवान की ये शिव की रात्र होती है। इस समय में, इस रात में पूरे साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता पूरी रात जगते हैं, और जो संसार का ब्राह्मण अपने संसार में और जो उनका विवाह हुआ रखा उसी के साथ सम्मिलित होने का अवसर देते हैं। मान्यता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज के दिन महादेव त्रिलोकीनाथ शिवलिंग रूप में अवतरित हुए थे, मतलब शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। जो आज 12 शिवलिंग हैं वो भी शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए थे, मतलब 84 रूप में उन्होंने शिवलिंग के रूप में जन्म लिया था, लेकिन 12 अभी तक हम लोग खोज पाए हैं जिनकी हम लोग व्यवस्थित रूप से पूजा कर रहे हैं। तो ये सत्य है? नहीं, देखिए 84 उप ज्योतिर्लिंगों में आज भी आते हैं कई सारी जगहों पे, और 12 विशेष तौर पे 12 ज्योतिर्लिंग है। और शिवरात्रि का ऐसा नहीं है, हर जगहों पे अलग अलग ज्योतिर्लिंग स्थापना हुए हैं और अलग अलग समय पे आए हुए हैं। शिवरात्रि के लिए इस महत्व है कि शिव का चिन्ह एक ही है शिवलिंग, इसलिए 12 ये शिवरात्रियाँ मनाई जाती है। मतलब ये विशेष इसलिए होता है कि आपने जो बताया है कि आज हमारे बाबा भोलेनाथ बैरागी रूप से ग्रस्त, मतलब बैराग जीवन से ग्रस्त रूप में आए थे। आज भोलेनाथ की शादी ब्याह हुआ था माँ पार्वती के साथ, या जी कौन सी देवी बोलते? पार्वती माता के अनेक रूप हैं, जैसे शिव भगवान के भी अनेक रूप हैं। जैसे माता पार्वती के भी हजारों रूप हुए, हाँ। कभी सती हुई, कभी अनुसैया हुई, कभी माता पार्वती, कभी दुर्गा हुई, कभी काली हुई। तो हर कालांत में उनके विवाह होते रहे, हर जन्म जन्मों तक उनके जन्म लेते रहे और उस वियोग में वो कार्य करते रहे। देखो, बारात को बात आ गई है तो एक हमारे भोलेनाथ की सबसे अनोखी बात है जो आज तक बारात की चर्चा आती है, तो सबसे अनोखी बारात हमारे भोलेनाथ की रही है। तो महंत जी से उस बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे भोलेनाथ की बारात में ऐसा क्या अनोखा था तो जो आज तक उसकी चर्चाएं होती हैं और आज भी सबसे अनोखी बारात मानी जाती है भोले बाबा की। भोले बाबा की बारात विशेषता ये है, जो भी जब भी 33 कोटि देवी देवताओं की बारात जाती थी, इसमें अप्सराएँ, देवलोग, गुरु लोग, बड़े से बड़े राजा महाराजा जाते थे। लेकिन बाबा भोलेनाथ की बारात में सांप है, बिच्छू है, हमारे गण है, कई जो लोग आज हम उनको भूत कहते हैं, शमशान निवासी है वो, उनके वहाँ नंदी पे बैठ के वो अपनी बारात लेके गए थे। सारे देवी देवता रथ, हाथी, घोड़ा लेके, ये तो उनके साथ थे ही, लेकिन बाबा का जो वाहन था मेन वो नंदी था। और अपने बारात में उनके ब्रह्मांड के सारे छोटे से बड़े लेके तक 84 योनि के सारे प्राणी, मनुष्य लेके तक देव तक, गंधर्वों से लेके किन्नर तक सारे लोग एक साथ थे। तो इसलिए हमारे बाबा की बारात अनोखी थी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपनी बारात में अच्छे अच्छे लोगों को ले जाएंगे जैसे ससुराल में नाम हो, लेकिन हमारे बाबा भोलेनाथ के से महंत जी ने बताया कि भूत से लेकर बिच्छू, सर्प सभी लोग गए थे बाबा की बारात में। जब पहुँचे थे मैया के दरवाजे तो सभी लोग देख रहे थे कि बाबा महाकाल के बारात में आखिर ये कौन कौन लोग आए हैं। भूत से लेकर भूत प्रेत और बिच्छू, सर्प सभी गए हुए थे, इसीलिए बाबा भोलेनाथ की बारात अनोखी मानी जाती है और आज भी चर्चा में है। अगर बारात का जिक्र हो और बाबा भोलेनाथ की बारात का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे सनातन धर्म में आपका त्रिलोकीनाथ बहुत अहम माने जाते हैं और ये भी होता है कि हमारे बाबा भोले हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और सबसे जल्दी रुष्ट भी होते हैं। हमारे बाबा भोले की अनेक कथाएं हैं, कोई एक ऐसी सरलतम कथा महंत जी से जानेंगे कि आखिर भोलेनाथ को जिस भक्त ने प्रसन्न किया हो वो भी आपको बताते हैं। भोलेनाथ की तो हजारों कथाएं हैं और शिवरात्रि की जो एक विशेष तौर पे है, एक जो शिकारी था, शिवरात्रि की कथा शिवलीला ग्रंथ में आती है। एक शिकारी था जो मृग के शिकार कर रहा था उस समय में, तो उसके बाद वो एक अपनी मुर्ग की शिकार में बेल के पत्र पे चढ़ गया था। उसके बाद उसका इंतज़ार करता रहा और अचानक उसको प्यास लगी
तो पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकाला, पानी पिया। नीचे पता नहीं था कि शिवलिंग है, उसको उसी के समय शिवलिंग के ऊपर अपने आप जल चढ़ गया। सोचा और कुछ इधर उधर किया, बाण मारने के लिए, मृग को मारने के लिए कोशिश किया, तो उस समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिससे शिवरात्रि के दिन उस भक्त को, शिकारी को साक्षात शिव प्रकट दर्शन दिए और उसका जन्म जन्म तक उद्धार हो गया। तो शिवरात्रि की वो रात है जो व्यक्ति अपने तन मन से अगर जाप करे, पूजन करे, पाठ करे तो जीवन की उसकी सारी बाधाएं दूर होती है और मन इच्छा फल प्राप्त होने की भी इसमें कोई शंका नहीं है। महाराज जी, जैसे हम इस समय आनंदेश्वर मंदिर में हैं, तो कानपुर का क्या, उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित शिवालय है ये, और इसकी क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है और बाबा भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए यहाँ पर? बाबा भोलेनाथ देखिए महाभारत कालीन मंदिर है, इतिहासकारों ने बताया है। अंगराज कर्ण के ज़माने से उन्होंने यहाँ पे कई साल तपस्या की है। उसके बाद बाबा भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे और इसमें बाबा की कुछ इच्छा थी, ब्रह्मांड की रचयिता, जो संसार में कुछ उपलक्ष्य हो, भक्तों का कुछ जीवन में सुगम मार्ग मिले, इसलिए अंगराज कर्ण को भी उन्होंने दर्शन दिया। और तब से आज तक हम लोगों को भी बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को ये सेवा करने का मौका मिला और हम लोग उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने हमको इतना समय दिया और आनंदेश्वर मंदिर के बारे में भी बताया। तो इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं बाहर की भीड़ और कुछ भक्तों से भी बात करते हैं कि आखिर वह क्या बाबा से अपनी मुराद लेकर आए हैं। तो चलते हैं मंदिर में। अभी हम आ चुके हैं आपके आनंदेश्वर मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और अभी भोर का समय है और काफ़ी तादाद में श्रद्धालु हैं। बाहर भी 4 से 5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, लेकिन तब भी महाकाल के भक्त उत्साह में बम बम भोले के उद्घोष के साथ जय जयकार करते हुए बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ का भी जद्दोजहद के बाद आज दर्शन हो पाते हैं लोगों को। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी मौजूद हूँ मैं कानपुर के आनंदेश्वर परमठ मंदिर में। प्रशासन की भी बखूबी व्यवस्था है। प्रशासन मंदिर प्रांगण मिलके एक सुव्यवस्थित रूप से सभी को सुचालित कर रहे हैं। सभी भक्तों को परेशानी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान और विशेष गौर किया जा रहा है। सभी को उचित बाबा के दर्शन। अभी मैं मौजूद हूँ आनंदेश्वर मंदिर के गंगा तीर पर। ये परम स्थान, जैसे सभी को पता है कि शिव के जटा से गंगा निकली हुई है, क्योंकि जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी तो माँ गंगा ने बोला था कि पृथ्वी हमारा जो है वेग नहीं सह सकती। तो उसके लिए भगवान महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी थी, जिसमें आकर गंगा जी फंस गईं। तो वहाँ से फिर पृथ्वी पर गंगा जी आईं और इसीलिए और सबसे उद्गम स्थान ये है। बगल में माँ गंगा तरणी पावन माँ गंगा पीछे मेरे बह रही हैं और उस साइड बाबा आनंदेश्वर का मंदिर है। मेरे साथ कुछ भक्तगण मौजूद हैं, पूछूंगा उनसे कि आखिर क्या वो दर्शन करने आए हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्या चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से और कितनी देर से कब के आए हैं वो। और क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता सर। विशाल गुप्ता। विशाल जी, आप आज बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने आए हैं, क्या मांगा है बाबा से? मांगा तो कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक श्रद्धा होती है मन के लिए और एक ये बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल एक तरह का माना जाता है बाबा के लिए। तो हम लोग श्रद्धा भाव से आए हुए हैं और सुबह 3 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 3 बजे के लाइन, मतलब 5 दर्शन हो गए 5:20 पे। बाबा मतलब आप टाइम भी देख रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा से क्या मांगा है आपने? कुछ विशेष? बाबा से ज़्यादा कुछ विशेष नहीं मांगा, सबकी स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे और हिंदुस्तान अपना और बढ़ता रहे आगे तरक्की पे, और क्या चाहिए। तो विशाल जी ने जैसे बताया कि हिंदुस्तान बढ़ता रहे और सब स्वस्थ रहें, इन्होंने बाकी बाबा के आशीर्वाद से सब है ही।